आपका फिर से स्वागत है। आप में से काफ़ी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आप अगर वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का चैनल है। दोस्तों, आज की कहानी है एटा से थोड़ी सी दूर एक छोटे से गाँव की। एक रोज़ जब मैं अपने पिताजी के साथ अपने गांव एटा से बसे एक छोटा सा गांव दुलियापुर गया था। वैसे तो मुझे ग्रामीण इलाकों से थोड़ी सी एलर्जी थी। मैं गांव बहुत ही कम जाता था, साल में कभी एक बार। पिताजी के ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर हम दोनों गांव के लिए निकल पड़े। गांव में हमारी फैमिली थी, मेरे ताई ताऊ और भैया भाभी। शाम की अंधेरी रात को हम गाँव पहुँच गए। पिताजी घर पहुँचकर थकावट में थे, इसलिए आराम करने चले गए। मैं गांव में इधर उधर देख रहा था। चारों तरफ खूब अंधेरा था और घने घने जंगल थे। ताई जी चूल्हे पर रोटी बना रही थी और मैं बैठकर देख रहा था। रात बड़े ही सुकून से कटी। अगले दिन भैया मुझे गांव घुमाने लेके चले गए। हम दोनों काफ़ी दूर तक घूम के आए। चारों तरफ काफ़ी हरियाली थी। जब शाम होने लगी तो हम घर पहुंच गए। जैसे ही हम घर आए, हमने देखा सब भाभी को बीच में खड़ा कर बैठे हुए देख रहे थे। भाभी अजीब-गरीब हरकतें कर रही थी। उनके मुंह से अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। हमें नहीं पता था ये क्या हो रहा है। हम लोग सोच रहे थे शायद उन्हें कोई बीमारी है, ये उसका रिएक्शन है, शायद मिर्गी आई है, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। पर वो लोग उनसे बात कर रहे थे और वह कुछ नहीं बोल रहे थे। उनकी लैंग्वेज किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। तब मेरे ताऊ जी ने सोचा कि इन्हें मिर्गी आई है, तो वह उन्हें मोजे वगैरह सुंघाने लगे, पर उन्होंने ताऊ जी का हाथ पकड़ उन्हें दूर झटक दिया। यह देखकर वह समझ गए कि इन्हें मिर्गी नहीं, कोई भूतिया रोग है, शायद इन्हें किसी आत्मा ने अटैक करा है। तब भैया तुरंत भागकर पीर बाबा की मजार से एक मौलवी जी को लेकर आए। उस वक्त दूर दूर तक कोई नहीं था। भगवान का शुक्र था कि हमें कोई मिल गया। तो वो फटाफट उन्हें लेकर आए और उन्होंने उन्हें सारा माजरा दिखाया। तब उन्होंने बताया और उससे बात करी। बात करते करते वह अपनी भाषा में बोलने लगा कि मैं एक नहीं, काफ़ी जने हैं। तब मौलवी ने बात कर सबको सामने आने के लिए कहा। सबसे पहले हमारी ही दादी की आत्मा आई। उन्होंने बताया कि मेरी मौत मेरी बिना इच्छा की हुई थी। मैं पानी में गई थी और डूबकर मर गई। मुझे मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए मैं इसके शरीर में घुसी हूँ। दूसरे से बात करी तो उसने बताया कि मैं एक बच्चा हूँ। मैं जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उन्होंने मुझे ट्यूबवेल में घुसाकर मेरा दम तोड़वाकर मुझे मार दिया था। तीसरे से बात हुई तो उसने बताया कि मैं इसी गांव का हूँ और मैंने पेड़ पे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और मैंने इसके शरीर को कब्जे में कर लिया है। चौथे से बात करी तो उसने कुछ नहीं कहा। मौलवी ने पूछा क्या चाहिए तुझे, बता। उसने कुछ नहीं कहा। मैं बोला जल्दी बता वरना मैं पाक पानी तेरे ऊपर फेंक दूंगा। तब उसने कहा मैं कोई भटकती आत्मा नहीं, मैं चुड़ैल हूँ। एक वो चुड़ैल जिसकी बॉडी आज भी कहीं दफन है और मुझे खून की प्यास है। जब मुझे खून दोगे तभी मैं जवाब दूंगी, वरना इसी औरत के शरीर से सारा खून चूस लूँगी और इसे मार दूंगी और फिर किसी और के शरीर में घुस जाऊंगी। मौलवी ने जानवर के खून का इंतज़ाम करा और उसे दिया। वह लपाकतनी उस खून को पी गई। खून की एक भी बूंद उसने कटोरी में नहीं छोड़ी। भाभी का ये रूप देखकर मैं डर गया था। वो चाट चाट कर खून की उस लाल बूंदों को कटोरे से साफ कर रही थी। तब उसने बताया कि मैं एक ऐसी चुड़ैल हूँ जो काफ़ी साल तक जिंदा थी और लोगों का खून पी पी कर अपनी जवानी बरकरार करती थी। पंडित ने मुझे फंसा लिया और मुझे जान से मार दिया, लेकिन मेरी आत्मा आज भी इधर उधर घूम रही है और किसी को वश में कर खून पीती है। मौलवी ने जैसे तैसे करके धीरे धीरे एक एक कर सारी आत्माओं को
भाभी के शरीर से अलग किया, पर उस चुड़ैल की आत्मा भाभी के शरीर को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मौलवी ने पाक पानी भी फेंका, वो जाती और फिर वापस आ जाती। यह देखकर हम सब तो काफ़ी डर गए थे। फिर मौलवी ने चुड़ैल से एक समझौता करा। हमें नहीं पता था कि वह क्या बात कर रहे हैं, पर उन्होंने शायद उसे खून के प्यास की लालच दी, और तब जाकर भाभी का शरीर उस चुड़ैल ने छोड़ा। और तब से लेकर आज तक हमें बाहर रोड पर रात को जानवर का खून रखना पड़ता है, ताकि वह आत्मा भाभी से दोबारा ना जुड़े। और जब भी हम सुबह जाकर चेक करते हैं, खून का कटोरा एकदम साफ होता है। मौलवी ने हमें यह भी बताया कि सिर्फ भाभी पर ही आत्मा सारी इसलिए आई क्योंकि उनका खून मीठा है। मुझे ये सब चीज़ें समझ तो नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, पर गांव में माना जाता है कि जिनका खून मीठा होता है, अगर वह किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर कोई आत्मा की रूह अभी भी भटक रही है, तो वह उसके शरीर में घुस जाती है और फिर बड़ा मुश्किल होता है उस आत्मा को उस शरीर से निकालना। एक साथ 4 आत्माएं शरीर पर झेलने के बाद भाभी बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई थी। उन्हें दोबारा ठीक होने में पूरा 1 साल लग गया, मानो उन आत्माओं ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो।